मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, काम ज़्यादा करने से थकान बहुत ज़्यादा हो और बदन टूट रहा हो तो सरसों के तेल से 5 मिनट दोनों पाँव की खूब मसाज करो। चेहरा बूढ़ा दिखाई देने लगे तो दूध में छुआरे डालकर पी जाओ, चेहरा जवान नजर आएगा। दोपहर के खाने में मीठी चीज़ें बना लो, घर वालों को भी पेश कर दो, घर में मोहब्बत बढ़ेगी। जिन लोगों को दिल की कमजोरी हो वो जान ले कि गर्म चीज दिल को ज्यादा कमजोर बना देती है, इसलिए गर्म चीजों से परहेज करें। अगर सालन में नमक ज्यादा डल जाए तो सालन में आलू काट कर डाल दो, नमक आलू सूख लेगा। ये बहुत ही अच्छा नतीजा देता है। आलू या फिर ब्रेड डाल दें तो भी कोई आटे की लोई बनाकर डाल दें तो भी आपका नमक कम हो जाएगा। अगर आप सोने से पहले बालों में कंघी करके सोएंगे तो आपके बाल नरम और मुलायम हो जाएंगे और कभी गिरेंगे भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बाल काले और जल्दी लंबे हों तो बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगा लें, आपके बाल काले घने हो जाएंगे। प्यारे अजीज दोस्तों, जो रात के वक्त दूध ज़्यादा पीता है उसका चेहरा निखर जाता है। अगर खाते वक्त अगर खाते वक्त पेशाब के कतरे निकल जाए तो आपको अंदरूनी कमजोरी है, यानी कि आपका मसाना कमजोर है। इसकी मजबूती के लिए इलाज करें। हाथ धोकर खाना खाएं, आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर मछली बनाते वक्त मछलियों की बोटियां टूट जाती हैं तो मछली के टुकड़े डेगची में डालने के वक्त बेसन मिलाकर डालें। मछली सही से बनेगी और लजीज भी होगी, यानी कि टेस्टी भी होगी। अगर नींद ना आती हो तो रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध में शहद मिलाकर पियो, अच्छी नींद आएगी। शदीद खांसी हो तो अदरक और शहद को मिक्स करके दिन में 2 बार इस्तेमाल करो, फौरन आराम मिलेगा। आंखों में जलन हो तो गुलाब का अर्क डाल लो या ठंडे पानी से धो लो, सुकून मिलेगा। प्यारे अजीज दोस्तों, ज्यादा पसीना आए और बदन से बू महसूस हो तो नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालकर गुस्ल करो, पसीने की बू खत्म हो जाएगी। अगर बच्चों की भूख कम हो तो उन्हें रोजाना 1 चम्मच शहद पिलाओ, भूख में इजाफा होगा। अगर मैदे में गैस बनती हो तो अजवाइन और काला नमक नीम गर्म पानी के साथ लो, फौरन आराम मिलेगा। नज़ला जुकाम की शिकायत हो तो तुलसी, अदरक और काली मिर्च वाली चाय पियो, फायदा होगा। बार बार पेशाब आने के लिए 1 चम्मच धनिया के बीज का पाउडर गुनगुने पानी के साथ रोज सुबह लें, फायदेमंद है। काजू खा लिया करो, आपकी जिल्द बहुत अच्छी रहेगी। जिन लोगों का मैदा अक्सर खराब रहता है, इनके लिए पके हुए अंगूर खाना बहुत ही मुफीद है। मैदे के मरीज अफराद अंगूर का नाश्ता करने से सेहतयाब हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में बुग़्ज़ ना रखो, हसद ना करो, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करो, बल्कि अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई बनकर रहो। और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि एक भाई किसी भाई से 3 दिन से ज़्यादा सलाम कलाम छोड़कर रहे। बदन पर बुढ़ापा महसूस होने लगे तो रोज़ाना रात को अंजीर के 2 दाने शहद के साथ खा लो, जवानी वापस आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा लेने से आपको एनर्जी मिलेगी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब इंसान गुनहगार हैं और बेहतरीन गुनहगार तौबा करने वाले हैं। गला बैठ जाए तो नीम गर्म पानी में शहद और नींबू मिलाकर पियो, गला खुल जाएगा। अगर हाथ पांव ठंडे रहते हो तो रोज सुबह नाश्ते में च्यवनप्राश खाओ, जिस्म गर्म रहेगा। चेहरे पर दाने निकल आए तो नीम के पत्तों का अर्क लगाओ, जिल्द साफ हो जाएगी। प्यारे अजीज दोस्तों, टांगों और पट्टों के दर्द के लिए रोजाना रात को 1 चम्मच मेथी के बीज पानी के साथ लें, फायदेमंद है। बाल सफेद हो रहे हो तो आंवला का तेल इस्तेमाल करो, बाल कुदरती तौर पर सियाह हो जाएंगे। अगर भूख ना लगती हो तो खाने से पहले अदरक और नींबू का रस चाट लो, भूख में इजाफा होगा। दांतों में दर्द हो तो लौंग का तेल लगाओ या लौंग चबाओ, दर्द कम हो जाएगा। अगर ज़्यादा गुस्सा आता हो तो ठंडा पानी पियो,
اور کھلی ہوا میں چہل قدمی کرو، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اگر جسم میں کمزوری محسوس ہو تو روزانہ صبح چھوارے اور بادام والا دودھ پیو، طاقت بڑھے گی۔ چوٹ لگ جائے اور خون نہ رک رہا ہو تو ہلدی پاؤڈر لگاؤ، خون فوراً رک جائے گا۔ اگر ہاتھ پاؤں میں جلن ہو تو روز رات کو سرسوں کے تیل سے مالش کرو، آرام ملے گا۔ اگر جسم پر خارش ہو تو نہانے کے پانی میں نیم کے پتے ڈال لو، خارش ختم ہو جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ پیٹ میں مروڑ ہو تو بھنا ہوا زیرہ اور اجوائن کھاؤ، سکون ملے گا۔ اگر ایڑیاں پھٹ رہی ہوں تو روزانہ سونے سے پہلے سرسوں کے تیل سے مالش کرو، ایڑیاں نرم ہو جائیں گی۔ اگر کمزوری اور چکر آ رہے ہوں تو انار کا جوس پیو، جسم میں طاقت آئے گی۔ اگر پاؤں میں درد زیادہ ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں ڈبو، درد میں آرام آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 بار دعا مانگنا اور 3 بار استغفار کرنا پسند تھا۔ منہ میں چھالے ہو جائیں تو شہد اور ملتانی مٹی کا لیپ کرو، جلد آرام ملے گا۔ اگر بخار زیادہ ہو جائے تو گیلا کپڑا ماتھے پر رکھو اور تلسی کا کاڑھا پیو، طبیعت بہتر ہوگی۔ اگر بچوں کو بار بار نزلہ زکام ہو تو رات کو انہیں ہلدی والا دودھ پلاؤ، قوت مدافعت بڑھے گی۔ بے چینی دور کرنے کے لیے 1 چمچ شہد گنگنے پانی میں ملا کر صبح خالی پیٹ پئیں، بہت فائدہ ہوگا۔ آنکھوں کی روشنی کمزور ہو رہی ہو تو صبح ہری سبزیاں اور آولا کھاؤ، نظر تیز ہوگی۔ جلے کے نشان باقی رہ گئے ہوں تو ناریل کا تیل اور کپور ملا کر لگاؤ، نشان ہلکے ہو جائیں گے۔ اگر ہر وقت سستی محسوس ہو تو صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی پیو، جسم ایکٹیو رہے گا۔ اگر جسم بہت زیادہ کمزور ہو تو کشمش اور اخروٹ کھاؤ، جسم میں توانائی بحال ہوگی۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔